आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बर्थ चार्ट को कैसे बहुत इजी तरीके से एस्पेक्ट से यानी कि दृष्टि से और कंजंक्शन यानी कि साथ में बैठे प्लैनेट से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पत्रिका में ये देखना है, क्योंकि आपके पास जो भी आएगा वो इसलिए आएगा कि उसको किसी ना किसी चीज़ को लेकर पीड़ा हो रही है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि पीड़ा का घर कौन सा होता है, पीड़ा कहाँ से आ रही है। तो देखिए, जो पीड़ा का घर होता है यानी कि मृत्यु भाव होता है, वो कौन सा होता है, अष्टम भाव होता है। तो अष्टम भाव में कौन बैठे हुए, मंगल बैठे हुए हैं। वो कहाँ कहाँ के लॉर्ड हैं, 5वें घर के लॉर्ड हैं और 12वें घर के लॉर्ड हैं। तो देखिए, तो आपको क्या बोलना है कि जो पीड़ा आएगी वो सबसे पहले 5वां घर किसका होता है, बच्चों का होता है, एजुकेशन का होता है, तो आपको लव अफेयर का होता है। तो आपको क्या बोलना है कि सबसे पहले जो आपको पीड़ा आएगी वो आएगी एजुकेशन को लेकर, क्योंकि सबसे पहले आप एजुकेशन करेंगे। तो 5th लॉर्ड 8th हाउस में वो भी नीच के बैठे हुए हैं, तो एजुकेशन में आपका कंसंट्रेशन कम होगा, सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं, आप जो पढ़ाई करेंगे वो आगे परस्यू नहीं करेंगे, मतलब आगे अपने प्रोफेशन में उसे परस्यू नहीं करेंगे, उस पढ़ाई में अप्स एंड डाउन बहुत रहेंगे। तो सबसे पहले इसके अलावा 5th हाउस किसका होता है, बच्चों का होता है। तो यह तो बच्चे होने में दिक्कत होगी, बच्चे साथ नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ मंगल डेबिलेटेड हैं, या बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उनको कोई ना कोई उनकी एजुकेशन में प्रॉब्लम होती। तो यहाँ पीड़ा किससे आएगी, बच्चों से आएगी। इसके अलावा फिर मंगल कहाँ के लॉर्ड और 12वें घर के लॉर्ड हैं। यहाँ कौन बैठे हैं, बुध बैठे हुए हैं। बुध कहाँ कहाँ के लॉर्ड हैं, बुध जो है किसके लॉर्ड हैं, 7th हाउस के लॉर्ड हैं और 10th हाउस के लॉर्ड हैं। तो पहले 10th हाउस की बात करते हैं। 10th हाउस किसका होता है, आपके प्रोफेशन का होता है, कर्म का होता है। तो जब 10th लॉर्ड 8th हाउस में बैठते हैं तो और उसका संबंध कहीं ना कहीं मंगल से हो ही रहा है, क्योंकि मंगल कहाँ बैठे हुए हैं, 8th हाउस में बैठे हुए हैं। तो प्रोफेशन में भी, प्रोफेशन 12वां घर किसका होता है, खर्चे के अलावा फॉरेन का होता है, बर्थ प्लेस से बाहर का होता है। तो आप क्या बोलेंगे कि आप जो भी काम करेंगे अपने बर्थ प्लेस से बाहर रह के करेंगे तब तो सक्सेस मिलेगी, नहीं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। क्यों, क्योंकि 10वें घर में केतु बैठे हैं। केतु का क्या काम है, डिटैचमेंट। तो आपका प्रोफेशन चेंज हो सकता है, आप कई सारे प्रोफेशन कर सकते हैं, डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा उसमें क्योंकि केतु बैठा है। इसके अलावा आपका इंक्लिनेशन कहाँ पर रहेगा, केतु है तो आपका इंक्लिनेशन, बुध केतु, आपका इंक्लिनेशन राइटिंग में हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, रिसर्च, इसमें हो सकता है क्योंकि यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। अध्यात्म में हो सकता है। लेकिन अगर आप बर्थ प्लेस से बाहर जाके काम करेंगे तो बहुत आपको सक्सेस मिलेगी। अब फिर इसके अलावा आप क्या क्या देखेंगे, बुध के साथ सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य भी कहाँ बैठे हैं, 8वीं राशि में। सूर्य किसका कारक है, पिता का कारक है। और 9वें घर में कौन बैठे हैं, शनि। शनि क्या है, पीड़ा का कारक है। शनि भी जो है डिले का कारक है। तो आप बोल सकते हैं कि फादर की लाइफ में भी हार्डशिप रही होगी, डिफिकल्टीज रही होंगी। तो आप सूर्य और शनि को देखकर फादर के साथ थोड़ा सा जो आपका कंपेटिबिलिटी है वो कम होगी। अब फिर हम देखते हैं छठा घर। छठा घर किसका होता है, रोग, ऋण, शत्रु का होता है। तो अब आपको क्या देखना है कि जो छठे घर का मालिक कहाँ बैठा हुआ है, 11वें घर में बैठा हुआ है। और फिर दृष्टि देखेंगे तो क्या है कि मंगल जो है चौथी दृष्टि से छठे घर के मालिक को देख रहा है और शनि तीसरी दृष्टि से देख रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, मंगल शनि गुरु के कारक तत्वों में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। जैसे अब हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं तो गुरु क्या है, लिवर का और पेट का कारक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत किससे आएगी, जैसे मंगल, तो मंगल क्या है, आपके जो बीपी का कारक है। तो आपको जैसे थोड़ा गुस्से की वजह से आपका बीपी हाई हो सकता है, आपको इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं। शनि जो है लंबी बीमारियों का, हड्डियों का कारक है, तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। बॉडी के नीचे का पार्ट है वो है, कोई यूरिन यूटीआई की प्रॉब्लम ये हो सकती है। तो आप इस तरह, क्योंकि छठे घर के लॉर्ड शुक्र हैं, शनि देख रहे हैं, मंगल देख रहे हैं, तो शनि, मंगल और शुक्र के कारक तत्वों से रिलेटेड आपको कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। होगी कब, जब उसकी दशा अंतरदशा आएगी। सारे काम कब होते हैं, सारे प्लेनेट एक साथ काम करेंगे, पृथ्वी पर रह ही नहीं सकते, जी ही नहीं सकते। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम कब होंगी, इनकी दशा अंतरदशा आएगी। इसके अलावा अब आप देखिए चंद्र कहाँ के लॉर्ड हैं, 8th हाउस के लॉर्ड है, कहाँ बैठे हुए हैं, 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। तो चंद्र क्या है, इमोशन है। तो क्या होगा, चंद्र शनि के घर में बैठे हुए हैं तो ओवर थिंकिंग करना, इमोशनल इश्यूज होना, लाइफ के फर्स्ट फेज में थोड़ी डिफिकल्टीज होना। हम चंद्र को देखकर मदर की, देखिए चौथा घर किसका है, माँ का। तो हम जब चौथे घर को प्रिडिक्ट करेंगे तो क्या देखेंगे, चौथे घर में बैठा प्लेनेट और चंद्र देखेंगे। तो देखिए
ठीक है, या राहु बैठे हुए हैं तो आप बोल सकते हैं कि पहली बात तो पहले घर से चौथा घर जहाँ पैदा होते वहाँ की सिचुएशन बताता है। तो सेकंड हाउस में चंद्र है तो आप बोल सकते हैं घर के आसपास कोई वाटर सोर्स हो सकता है, कोई देवी का मंदिर हो सकता है। चौथे घर में राहु है तो आपके घर का मेन गेट खराब हो सकता है, घर पुराना हो सकता है, मदर की लाइफ में हार्डशिप हो सकती है, मदर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। मदर लेकिन क्योंकि राहु गुरु की राशि में बैठे हुए हैं तो क्या है, मदर कैसी हो सकती है, मदर स्पिरिचुअल हो सकती है, लंबी यात्राएं करने वाली, स्पिरिचुअल प्लेसेस पर जाने वाली हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं गुरु की। तो देखिए गुरु क्या है, 7th हाउस किसका होता है, रिलेशनशिप का होता है, पार्टनरशिप का होता है, आपकी वाइफ का होता है। तो देखिए वाइफ कैसी होंगी, बुध की राशि और गुरु बैठे हैं तो वाइफ कोई टीचर हो सकती है, कंसल्टेशन में हो सकती है, इंटेलिजेंट होगी, स्पिरिचुअल होगी, वो उसको स्पिरिचुअलिटी में बिलीव होगा, घर को पूरी चीज़ों को संभालने वाली हो सकती है क्योंकि गुरु क्या है, बुध की राशि में बैठे हुए हैं। तो जो स्पाउस मिलेंगे, अब लग्नेश 7th हाउस में बैठे हुए हैं तो अपने हस्बैंड को कंट्रोल करने वाली, या मतलब जो भी होगा स्पाउस आपका वो आपको कंट्रोल करने वाला, अपनी बात मनवाने वाला, लेकिन अच्छी सलाह देने वाला आपका जो होगा वो स्पाउस होगा। तो अब हम थोड़ा सा और बता देती हूँ इसमें मैं आपको। जैसे आप ये बात करते हैं पैसा, है ना, तो पैसा कहाँ से देखेंगे, 2nd हाउस से और 11th हाउस से देखेंगे। तो 11th हाउस में कौन बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हुए हैं। तो देखिए पैसा मैंने बोला ना, जैसे बाहर जाके 10th और 12th हाउस में तो बाहर जाके पैसा मिलेगा, लेकिन पैसा आप किससे कमा सकते हैं, पैसा जैसे 2nd हाउस में चंद्र हैं, शुक्र हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। तो पहले तो आप किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, शुरू में कर सकते हैं लेकिन फिर जाके अपना ही काम करेंगे। इसके अलावा शुक्र क्या होता है, शुक्र होता है जैसे कोई ब्यूटिफिकेशन हो गया, लग्जरी आइटम्स हो गए, चंद्र फूड हो गया तो कोई रेस्टोरेंट हो गया, फूड हो गया, लग्जरी आइटम हो गए, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग हो गई, म्यूज़िक डांस आर्ट हो गए, उससे आप जो है पैसा कमा सकते हैं, उससे आप पैसा बना सकते हैं। तो इस तरह बहुत सिंपल तरीके से अपनी पत्रिका को भी और सामने वाले की पत्रिका को भी पढ़ के आप ये बता सकते हैं कि आपकी पत्रिका में ये सिचुएशन है और आपके साथ में ये चल रहा हो।